आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा तिथि पर सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन यानी कि पड़वा तिथि को कार्तिक स्नान, पच भीखू स्नान व कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने वाले ठाकुर जी के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की पूजा कर गेहूं या चावल के सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। उन घरों में आटे द्वारा बनाए गए चिड़ा चिड़ी को बिठाते हैं। चिड़ा चिड़ी को वस्त्र पहनाकर खील बताशों व लड्डू का भोग लगाते हैं, कथा सुनते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। खिचड़ी में घी व साथ में आम का अचार रखा जाता है। भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं परिवार के साथ उस खिचड़ी को प्रसाद रूप खाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन ठाकुर जी के मंदिर में जो जितना सुंदर घर बनाकर आता है, ठाकुर जी की कृपा से अगले जन्म में वैसा ही घर पाता है। इस दिन सूखी खिचड़ी के दान करने का भी विधान है। आइए अब सुनते हैं पड़वा तिथि पर सुनी जाने वाली कथा। कार्तिक का महीना था। मंदिर में पेड़ के ऊपर चिड़ियों का बसेरा था, जिनमें से 4 चिड़ियां जो आपस में सहेली थी। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं को रोज मंदिर में देखती। उन्हें देखकर चिड़ियों ने सोचा, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। चारों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया और कार्तिक के समाप्त होने पर पड़वा तिथि को उन्होंने सोचा, चलो हम भी खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया पानी लाई, एक चावल, एक दाल और एक घी लाई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर उन्होंने सोचा, पहले स्नान कर आते हैं, फिर सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी अभी नहीं आई थी। उसे भूख लगी थी तो उसने सोचा, खिचड़ी की भाप को खा लेती हूँ। उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने बची हुई खुरचन को खा लिया। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर लड़की हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन को खाया था वो राजा के यहाँ हथनी हो गई। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की बेटी राजकुमार की सहेली हुई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ और जब वो विदा होकर जाने लगी तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाओ। कुछ देर बाद राजकुमारी फिर रुक गई। राजा ने पूछा, क्या बात है, अब क्या चाहिए?
तो राजकुमारी ने कहा, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि हथनी को ले आओ। वह हथनी को लेने गए, पर हथनी उठे ही ना। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। तब राजकुमारी उसके पास गई और हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर हथनी खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी को ब्याहने आया था, उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, तुमने इसके कान में क्या कहा कि ये खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, औरत और जेवड़ी का अंत नहीं लेते। राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, मुझे सारी बात बताओ। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। यह सुनकर राजकुमार बोला कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है, तो हम भी इस बार जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब राजकुमार और राजकुमारी ने कार्तिक आने पर जोड़े से स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में वे दोनों बैकुंठ लोक को गए। हे ठाकुर जी महाराज, जैसा आपने राजकुमार राजकुमारी को सुख दिया, बैकुंठ लोक दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको सर्व सुख देना, बैकुंठ में वास देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।